नमस्कार। आज बात करते हैं 15वीं सदी के एक ऐसे महान विचारक की जिनकी शिक्षाओं ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसने गुरु नानक की पूरी सोच को दिशा दी कि आखिर ये जो भव्य मंदिर हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, इन सबके बीच क्या सच में ईश्वर मिल सकता है, और अगर हाँ तो कहाँ। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गुरु नानक ने ईश्वर की खोज को देखा कैसे। और यकीन मानिए, उनका नजरिया उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। देखिए, गुरु नानक सिर्फ एक कवि या फिलोसोफर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। 1469 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रेम, बराबरी और एक ईश्वर का संदेश फैलाने में लगा दी। उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की और इन्हीं यात्राओं और शिक्षाओं से सिख धर्म की नींव पड़ी। उनकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिक्षा पता है क्या थी? बहुत ही सरल, कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हर इंसान के दिल के अंदर बसता है। बस जरूरत है एक साफ मन से अपने भीतर झांकने की। अब ये जो अंदर का रास्ता था ना, ये उस वक्त के चलन से बिल्कुल अलग था। गुरु नानक ने उस समय की जो धार्मिक प्रथाएं थीं, उन्हें दिखावे की भक्ति का नाम दिया। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। उस जमाने में गुरु नानक ने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रहा है, कोई पूरे शरीर पर भस्म मल रहा है, और उन्हें लगता था कि बस यही सब करने से वो ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन गुरु नानक का तर्क एकदम साफ था कि अगर मन में सच्ची भक्ति नहीं है तो ये सारे बाहरी दिखावे किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल बेकार हैं। उन्होंने कहा भी है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब अगर ईश्वर का नाम ही नहीं लिया तो इस दुनिया में जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये बाहरी कर्मकांड एक तरह का छलावा है तो फिर असली रास्ता क्या है? सच्चा आध्यात्मिक अनुभव कैसा होता है? चलिए अब इसी को जानते हैं। इसका जवाब गुरु नानक ने एक बहुत ही खूबसूरत शब्द में दिया, हरि रस। इसका मतलब है ईश्वर का रस या ईश्वर का आनंद। ये वो सच्ची गहरी शांति और खुशी है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम को याद करने से, उसका सिमरन करने से मिलती है। तो यहां पर ये दो रास्ते एकदम आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है बाहरी दिखावे, कर्मकांड, और दूसरी तरफ है मन से, सच्चाई से ईश्वर को याद करना, यानी नाम सिमरन। एक रास्ता अहंकार की ओर ले जाता है और दूसरा सच्ची शांति की ओर। अब जब कोई इस अंदर के रास्ते पर चलता है तो उसकी पूरी अवस्था ही बदल जाती है। तो कैसा होता है वो इंसान जो इस रास्ते पर चलता है? गुरु नानक के हिसाब से एक आदर्श इंसान कैसा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे इंसान पर सुख या दुख का कोई असर नहीं पड़ता। वो हर हाल में एक जैसा रहता है, शांत और स्थिर। दूसरी चीज, उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर है। मतलब उसे दुनिया की दौलत से कोई मोह नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। और हाँ, उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या बुराई। उसकी शांति किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। तो सार यही है, गुरु नानक कहते हैं कि जिस इंसान को काम, क्रोध, मोह छू भी नहीं पाता, उसी के हृदय में, उसी के मन में सच्चा ब्रह्म यानी ईश्वर निवास करता है। तो चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं कि गुरु नानक के इन महान विचारों का आज तक क्या असर रहा है, उनकी विरासत क्या है। गुरु नानक की विरासत बहुत बड़ी है। वो सिख धर्म के पहले गुरु बने। उन्होंने समाज में बराबरी का संदेश दिया, जात पात का विरोध किया, और उनकी ये शिक्षाएं आज भी गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में मौजूद हैं, जो करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। और ये बातें हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस भाग दौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया में वो सच्ची शांति, वो हरि रस आखिर कहाँ मिलेगा? कभी सोचा है 16वीं सदी का एक पठान सरदार जो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में पला बढ़ा, वो सब कुछ छोड़कर कृष्ण भक्ति में कैसे डूब गया? आज हम सैयद इब्राहिम, जिन्हें दुनिया रसखान के नाम से जानती है, और उनकी अमर कविता प्रेम अयनी श्री राधिका की इसी अद्भुत कहानी को समझेंगे। यही वो सवाल है जो रसखान की जिंदगी और उनकी शायरी को इतना इतना दिलचस्प और अनोखा बना देता है। आखिर एक पठान सरदार कृष्ण का इतना बड़ा भक्त और कवि कैसे बन गया? चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
देखिए, उनकी कविता को समझने के लिए ना पहले हमें उनके उस असाधारण सफर को समझना होगा। तो चलिए पहले उनके इस अनोखे रास्ते को जानते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसने उन्हें दिल्ली के महलों से निकालकर सीधे ब्रज की गलियों तक पहुंचा दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रसखान थे कौन? जैसा कि यहां दिख रहा है, उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। वो दिल्ली के एक पठान सरदार थे, और वो भी जहांगीर के शासनकाल में। मतलब एक काफी शक्तिशाली पद पर थे। सोचिए, उनकी जिंदगी शान और शौकत और सियासत से घिरी हुई थी। दूर दूर तक भक्ति का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मुगलों ने उनके पठान वंश को हरा दिया और दिल्ली में उनकी सारी सत्ता, सारा रुतबा खत्म हो गया। इस उथल पुथल के बीच सैयद इब्राहिम ने दिल्ली छोड़ दी और ब्रज की ओर चल पड़े। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी को पीछे छोड़कर आस्था के एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलने जैसा था। और ब्रज की उसी पवित्र धरती पर सैयद इब्राहिम रसखान बन गए। यहीं उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक प्रेम अयनी श्री राधिका की रचना की। इस कविता में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत रूपक के जरिए अपनी इस नई आस्था को दुनिया के सामने रखा। दिव्य प्रेम का एक बगीचा। कविता की पहली पंक्तियां हैं, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दौं माली मालिन द्वंद। इन पंक्तियों में रसखान सीधे प्रेम के दिल में उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि राधा और कृष्ण ही तो दिव्य प्रेम का असली रूप हैं, वही उसका स्रोत है। अब देखिए रसखान इस आइडिया को कैसे एक खूबसूरत तस्वीर में बदलते हैं। वो एक प्रेम वाटिका यानी प्रेम के बगीचे की कल्पना करते हैं। इस बगीचे में श्री राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण उस प्रेम का रंग हैं, और दोनों मिलकर इस दिव्य बगीचे के माली मालिन हैं जो इसे सींचते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। कितनी प्यारी कल्पना है ना। अब रसखान के लिए ये भक्ति सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक विचार नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत गहरा, एक पर्सनल अनुभव था। और इस अनुभव के केंद्र में थे कृष्ण, जो मन को मोह लेते हैं, जो दिल को चुरा लेते हैं। रसखान कृष्ण के लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चितचोर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब है मन या चेतना का चोर। ये कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो आपके मन को इस तरह मोह ले कि बाकी सब कुछ बेमानी हो जाए। पूरा ध्यान बस उसी पर लग जाता है। रसखान खुद लिखते हैं, मो मन मानिक ले गयो चितय चोर नंदनंद। वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने उनके रत्न जैसे मन को चुरा लिया है। अब उनके पास अपना कुछ बचा ही नहीं। वो पूरी तरह से कृष्ण की हो चुके हैं और उनकी नजरें कहीं और टिक ही नहीं सकती। अब सोचिए, जब किसी का मन ही इस तरह चोरी हो जाए तो उसके लिए दुनिया की किसी भी चीज की क्या कीमत रह जाती है। अपनी कविता के दूसरे हिस्से में रसखान इसी त्याग के बारे में बात करते हैं। वो हमें बताते हैं कि वो इस भक्ति के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं। रसखान अपनी बात की शुरुआत कृष्ण की सबसे साधारण चीजों से करते हैं, एक छड़ी और एक कंबल, जो कृष्ण अपने बचपन में एक ग्वाले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एकदम मामूली चीजें। और सिर्फ इन दो मामूली चीजों के बदले में रसखान कहते हैं कि वो तीनों लोकों यानी पूरे ब्रह्मांड के राज्य का भी त्याग कर देंगे। जरा सोचिए, एक पूर्व सरदार के लिए ये कितनी बड़ी बात है, जो खुद कभी सत्ता में रहा हो। इसके बाद वो एक और साधारण सी इच्छा के बारे में सोचते हैं, नंद बाबा की गायों को चराने का मौका। ये सिर्फ गाय चराना नहीं है, ये कृष्ण के परिवार की सेवा करने का, उनके करीब रहने का एक मौका है। और इस छोटे से मौके के लिए रसखान कहते हैं कि वो 8 सिद्धि तथा नवनिधियों के सुखों को भुला देंगे। मतलब हर तरह की सुपरनैचुरल पावर और हर तरह का दिव्य खजाना, वो सब कुछ छोड़ देंगे, बस कृष्ण की सेवा का ये एक छोटा सा मौका मिल जाए। और अंत में रसखान अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताते हैं। वो ब्रज की उन कांटेदार झाड़ियों को देखते हैं जिनके बीच कभी कृष्ण खेला करते थे, और उन झाड़ियों को सिर्फ अपनी आंखों से देखने के लिए वो कहते हैं कि वो करोड़ों सोने के महल भी कुर्बान कर देंगे। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, जहां कृष्ण से जुड़ी एक साधारण सी चीज भी दुनिया की सबसे कीमती दौलत से कहीं बढ़कर है। तो एक पठान सरदार से लेकर कृष्ण के एक भक्त कवि तक का ये जो सफर था, ये सिर्फ रसखान का अपना निजी बदलाव नहीं था। उनकी इस दिल से निकली कविता ने एक ऐसी विरासत बनाई जो धर्म और समाज की हर सीमा से कहीं कहीं परे थी। रसखान का प्रभाव बहुत गहरा था।
वो सगुण भक्ति आंदोलन यानी ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करने वाले कवियों में एक बहुत बड़ा नाम बने। उनकी रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शायद ये साबित करना था कि सच्ची भक्ति जन्म या धर्म की मोहताज नहीं होती। उनके प्रभाव का अंदाजा आप महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से लगा सकते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इसका मतलब है कि रसखान जैसे कृष्ण के एक मुस्लिम भक्त पर करोड़ों हिंदू भी न्यौछावर हैं। इससे पता चलता है कि रसखान की भक्ति को कितना सम्मान मिला। तो रसखान की कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच्ची भक्ति की कोई सीमा होती है? क्या प्रेम और आस्था धर्म और पहचान के दायरों को सच में तोड़ सकते हैं? रसखान का जीवन और उनकी कविता इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत और अमर जवाब है। कभी कभी कविता की सिर्फ एक लाइन में पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत पंक्ति के पीछे की गहरी दास्ताओं को समझेंगे। और यकीन मानिए, ये एक पंक्ति प्यार के बारे में वो कुछ सिखा सकती है जो शायद मोटी मोटी किताबें भी ना सिखा पाएं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बांक नहीं। कितना सुंदर है ना। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि प्यार का रास्ता एकदम सरल और सीधा होता है। इस रास्ते पर चालाकी, होशियारी या किसी भी तरह के टेढ़ेपन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि प्यार का असली रास्ता इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं? क्या ये सदियों पुरानी लाइन प्यार के बारे में एक ऐसी सच्चाई बता रही है जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं? चलिए सबसे पहले इसी दोहे के मूल विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यहां दो शब्द हैं, नेकू सयानप और बांक। सयानप मतलब दिमागी होशियारी, कैलकुलेशन, चालाकी, और बांक यानी टेढ़ापन, मन में कपट रखना। कवि साफ साफ कह रहे हैं कि प्यार के रास्ते पर इन दोनों चीजों की नो एंट्री है। यहां दिल की बात होती है, दिमाग के खेल की नहीं। तो यहां दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ है प्यार का सीधा, सच्चा और अहंकार से मुक्त रास्ता, और दूसरी तरफ है चालाकी का टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब वाला रास्ता। कवि के लिए सच्चा प्यार पूरी तरह से एक ईमानदारी का सफर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपनी इस बात को लेकर इतने पुख्ता क्यों थे? खैर, इसके लिए हमें उनकी अपनी कहानी जाननी होगी। तो चलिए अब इस पंक्ति के पीछे की कहानी में उतरते हैं। इसे लिखने वाले 17वीं सदी के कवि घनानंद ने खुद प्यार में इतना गहरा दर्द झेला था कि उनकी शायरी उसी दर्द की आवाज बन गई। इस असली कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं। एक तो खुद कवि घनानंद, जो सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में एक बड़े अफसर और शायर थे। दूसरी सुजान, एक खूबसूरत दरबारी नृत्यांगना जिससे घनानंद बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और तीसरे खुद सम्राट, जिनके दरबार में ये पूरी कहानी घटी। तो हुआ ये कि घनानंद सुजान से प्यार करते थे, लेकिन दरबार में कुछ लोग उनसे जलते थे। उन्होंने बादशाह को भड़काया कि घनानंद से गाना सुना जाए। घनानंद ने बादशाह को तो मना कर दिया, पर जब सुजान ने कहा तो वो मान गए। पर उन्होंने बादशाह की तरफ पीठ करके सुजान की तरफ मुंह करके गाया। ये बादशाह को अपनी तौहीन लगी और उन्होंने घनानंद को दिल्ली से हमेशा के लिए निकाल दिया। जाते जाते घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, लेकिन सुजान ने साफ इनकार कर दिया। और बस यही वो पल था जब उनका दिल हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस धोखे ने घनानंद को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें और उनकी कला को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनकी ये पंक्ति देखिए, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। इसका मतलब है कि लोग तो सोच समझकर मेहनत करके कविता बनाते हैं, पर मेरे लिए तो मेरी कविता ही मुझे बना रही है। मतलब उनकी शायरी अब कोई कलाकारी नहीं थी, वो उनके दर्द की, उनके एहसास की सीधी सीधी आवाज बन गई थी। और इसी वजह से घनानंद उस दौर के सबसे अलग कवि बने। उस समय ज्यादातर कविता रीतिबद्ध होती थी, मतलब नियमों में बंधी हुई, जो राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए लिखी जाती थी। लेकिन घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि बने, जिन्होंने नियमों को तोड़ा और सिर्फ अपने दिल की सच्ची गहरी भावनाओं को कागज पर उतारा। और ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ उनकी शायरी में नहीं, बल्कि उनके प्यार की पूरी सोच में आया। उनका प्यार एक नए, एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गया। सुजान के धोखे के बाद घनानंद दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने अपने टूटे दिल के दर्द को भक्ति की राह पर मोड़ दिया। उनका दर्द और प्यार अब एक नए ठिकाने की तलाश में था।
और यहीं उनकी कहानी का सबसे सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने अपनी कविताएं अब भगवान कृष्ण को समर्पित करनी शुरू कर दी, लेकिन वो आज भी अपनी कविताओं में सुजान नाम का ही इस्तेमाल करते थे। यानी जिस सुजान ने उन्हें धोखा दिया, उसी का नाम अब उनके लिए भगवान का प्रतीक बन गया था। उनका दुनियावी प्यार अब दिव्य प्रेम में बदल चुका था। उनकी ये पंक्ति देखिए, सदा कृपा निधान हो, कहा कहो सुजान हो। यहां वो सुजान कहकर भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने जख्म को ही मरहम बना लिया। उनका दर्द, उनकी तड़प, सब कुछ अब भक्ति का रूप ले चुका था। तो आखिर प्यार में टूटे इस कवि को आज दुनिया किस तरह याद करती है? उनकी विरासत क्या है? घनानंद को आज प्रेम पीर के कवि के नाम से जाना जाता है, यानी प्यार के दर्द का कवि। उन्हें ब्रज भाषा के महानतम कवियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनकी ईमानदारी। उनकी कविता दिखावा नहीं करती, वो सीधे दिल से निकलती है। उनका पूरा जीवन और उनकी कला हमें यही सिखाती है कि प्यार कोई दिमागी खेल नहीं, बल्कि एक बेहद सरल और सच्चा रास्ता है। तो अंत में यही सवाल बचता है, आज की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में जहां रिश्तों में इतने उतार चढ़ाव हैं, क्या दिल टूटने से जन्मी ये 300 साल पुरानी कविता हमें ईमानदारी की असली ताकत के बारे में कुछ सिखा सकती है? क्या हमारे सबसे गहरे रिश्तों का सच वाकई इसी सादगी में छिपा है? भारतीय साहित्य में एक ऐसा नाम है जो एक पूरी की पूरी पहेली जैसा है। नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हो सकता है ये नाम सबने ना सुना हो, लेकिन इनका काम, इनकी सोच आज भी हमारी भाषा और संस्कृति की बुनियाद में है। तो ये भारतेंदु कौन थे? देखिए, भारतेंदु का मतलब है भारत का चांद। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक टाइटल था जो उन्हें काशी के पंडितों ने दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर एक लेखक को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो उन्हें आधुनिक हिंदी लिटरेचर का फादर कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद को ब्रिटिश राज का एक वफादार नागरिक भी कहते थे। अब ये दो बातें, ये दो पहचानें एक साथ कैसे चल सकती हैं? यही विरोधाभास भारतेंदु की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। भारतेंदु को समझने के लिए पहले उस जमाने को समझना पड़ेगा जिसमें वो जी रहे थे। जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जो मुगल सल्तनत के ढलान पर था और एक नए मॉडर्न युग की दहलीज पर खड़ा था, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश राज का साया गहराता जा रहा था। उनकी जिंदगी बहुत तेज रफ्तार वाली, लेकिन अफसोस बहुत छोटी थी। 1850 में बनारस में पैदा हुए, अपने बचपन में ही 1857 का गदर देखा और 1885 में सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में इतना काम किया कि हिंदी साहित्य का एक पूरा दौर ही उनके नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युग। मतलब माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी जो नए विचारों को फैला रही थी, दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी परंपराएं थीं और इन सब के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था। भारतेंदु इसी टकराव और बदलाव के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल कैसे किया? एक हथियार की तरह। और यहीं पर उनके काम का सबसे उलझा हुआ और सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। अब ये बात दिमाग को चकरा देती है। एक तरफ वो महारानी विक्टोरिया की तारीफ में कविताएं लिख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने नाटकों में ब्रिटिश राज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके शोषण और अन्याय पर ऐसा तीखा व्यंग कर रहे हैं जो आज भी लोगों को चौंका देता है। सवाल वही है, एक ही इंसान ये दोनों काम एक साथ कैसे कर सकता है? देखिए, उनके हथियार सिर्फ कलम नहीं थी, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया था। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों से उन्होंने थिएटर को आम लोगों तक पहुंचाया। कवि वचन सुधा जैसी मैगजीन निकालकर उन्होंने नए विचारों की एक बहस शुरू कर दी। उनके नाटक अंधेर नगरी की ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ऊपर से देखने पर तो ये एक मूर्ख राजा की कहानी लगती है, पर असल में ये ब्रिटिश सरकार के कुशासन पर एक जबरदस्त तमाचा था, जहां न्याय और अन्याय का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। चलिए अब बात करते हैं उनके शायद सबसे बड़े काम की, एक ऐसा काम जिसका असर आज भी हम सबके जीवन पर है। आधुनिक हिंदी को एक राष्ट्र की भाषा की पहचान दिलाना।
उस वक्त भाषा को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी। एक तरफ थी पुरानी काव्यात्मक ब्रजभाषा और दूसरी तरफ थी खड़ी बोली, जो आज की हिंदी के ज्यादा करीब है। भारतेंदु ने जोर देकर कहा कि गद्य यानी प्रोज के लिए खड़ी बोली का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद अपनी सारी कविताएं पुरानी ब्रजभाषा में ही लिखते थे। एक और विरोधाभास, उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, ये राष्ट्रीय पहचान का सवाल था। उन्होंने निज भाषा यानी अपनी भाषा का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि किसी भी देश की आत्मा उसकी अपनी भाषा में बसती है और इसीलिए उन्होंने अदालतों में उर्दू की जगह हिंदी लाने के लिए आंदोलन तक चलाए। और ये लड़ाई उन्होंने अकेले नहीं लड़ी, उन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, मैगजीन शुरू की, अपने जैसे लेखकों का एक ग्रुप बनाया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया, थिएटर को आम लोगों के बीच ले गए और यहाँ तक कि स्वदेशी के विचार को भी बढ़ावा दिया। वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक मूवमेंट बिल्डर थे। तो आज उनकी विरासत क्या है? इतना सब कुछ करने वाले इस शख्स को हम कैसे याद करते हैं? और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, भारत का ये चांद वर्ल्ड लिटरेचर के आसमान में क्यों नहीं चमकता? सिर्फ 34 साल। इस नंबर पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। जिस उम्र में ज्यादातर लोगों का करियर ठीक से शुरू भी नहीं होता, उस उम्र में भारतेंदु एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज तक जिंदा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि अगर वो कुछ साल और जी जाते तो और क्या कुछ कर दिखाते। तो फिर उन्हें वो ग्लोबल पहचान क्यों नहीं मिली? क्या इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजी में नहीं, अपनी भाषा हिंदी में लिखा, या इसलिए कि उनका स्टाइल पूरी तरह से भारतीय था, जो शायद पश्चिमी दुनिया के खांचे में फिट नहीं बैठा? शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और वैश्विक पहचान में सबसे बड़ी रुकावट दोनों बन गए। और यहीं पर आकर कहानी एक आखिरी सवाल पर रुक जाती है। आखिर ये विश्व साहित्य या वर्ल्ड लिटरेचर है क्या? क्या ये सिर्फ अंग्रेजी में या पश्चिमी नजरिए से लिखे गए साहित्य का ही दूसरा नाम है, या फिर भारतेंदु जैसे लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमें इस परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक सबसे पावरफुल इमेज के बारे में, भारत माता। लेकिन हम इस इमेज को एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक ऐसी कविता के जरिए जो उन्हें देवी नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखाती है जो शायद आपको हैरान कर दे और हाँ, सोचने पर मजबूर तो जरूर करेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है भारत माता? देखिए, ज्यादातर लोगों के जहन में ये नाम सुनते ही एक शक्तिशाली डिवाइन इमेज आती है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि एक बहुत बड़े कवि ने जो तस्वीर खींची है वो इससे बिल्कुल अलग है, कहीं ज्यादा असली, ज्यादा इंसानी और हाँ, ज्यादा सच्ची। और यहीं पे ना वो फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है वो मिथ, वो कल्पना, एक देवी, सिर पर मुकुट, हाथों में हथियार, शेर पर सवार, और दूसरी तरफ है कविता की कड़वी हकीकत। कौन? धूल मिट्टी में सनी एक गांव की महिला जिसकी आंखों में आंसू हैं। ये ताकत नहीं बल्कि शोषण और दर्द को दिखाती है। ये कविता अपनी पहली ही लाइन से उस मिथ को, उस कल्पना को चकनाचूर कर देती है। भारत माता ग्रामवासिनी, मतलब भारत माता तो गांवों में रहती हैं। सोचिए, बस ये एक लाइन और पूरी कहानी बदल गई। ये हमें मंदिरों और महलों की दुनिया से खींचकर सीधे देश के दिल में, उसके गांव में ले जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी हिम्मत, इतनी अलग सोच, आखिर ये तस्वीर बनाई किसने? चलिए, इसको समझने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में और मिलना होगा उस कवि से जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। ये कविता पब्लिश हुई 1940 में, यानी आज़ादी से ठीक 7 साल पहले। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कविता आज़ादी के बाद का कोई एनालिसिस नहीं है। ये तो उस वक्त की आवाज़ है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम के बीच से निकली एक दर्द भरी चीख है। और पंत जी कोई अकेले नहीं थे, वो छायावाद के 4 बड़े पिलर्स में से एक थे। अब ये छायावाद क्या था? ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा दौर था जब कवि प्रकृति और समाज के जरिए अपनी गहरी से गहरी भावनाओं को बयां कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पंत की ये कविता सिर्फ उनकी अपनी आवाज नहीं थी, बल्कि उस दौर के कई कलाकारों की सोच की गूंज थी। तो चलिए अब कविता के और अंदर चलते हैं और उन लाइनों को महसूस करते हैं जो उस दौर के भारत और उसके लोगों के दर्द को आवाज देती हैं। कवि शुरुआत करते हैं इस देश की जमीन से, भारत माँ के आंचल से, और जो शब्द वो चुनते हैं वो सच में दिल तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, धूल भरा मैला सा आंचल। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है।
मतलब जो धरती कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो अंग्रेजों के राज में इतनी बेबस और गरीब हो चुकी है। ये उस खोई हुई खुशहाली की एक दर्दनाक तस्वीर है। और ये दर्द सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, ये यहाँ के पानी में भी उतर आया है। अब कविता हमें देश की 2 सबसे पवित्र नदियों की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो सच में अंदर तक हिला देती है। यहां पर कवि ने कमाल कर दिया है। उन्होंने ज्योग्राफी को इमोशन में बदल दिया। सोचिए, गंगा और यमुना जो हमारे लिए जीवन और पवित्रता का प्रतीक हैं, कवि कहते हैं कि उनमें अब पानी नहीं बल्कि पूरे देश के आंसू बह रहे हैं। वो पूरे राष्ट्र की तकलीफ का जरिया बन गई हैं। अब आती है कविता की शायद सबसे सीधी और सबसे शॉकिंग लाइन, जो उस वक्त के लोगों की हालत बताती है। 30 करोड़ यानी 30 करोड़, ये उस समय के भारत की आबादी थी। और कविता साफ साफ कहती है कि ये 30 करोड़ लोग शोषित हैं, आधे पेट सो रहे हैं और उनके तन पर ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई का एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और फिर आती है ये लाइन, जो उस समय के सबसे बड़े पैराडॉक्स, सबसे बड़े विरोधाभास को हमारे सामने रखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुलामी का वो साइकोलॉजिकल असर, अपने ही घर में एक अजनबी, एक पराया बन जाने का दर्द। बात सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल की नहीं थी, बात थी अपनी पहचान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देने की। लेकिन इतने दर्द और इतनी निराशा के बाद भी ये कविता हार नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। इसके आखिरी हिस्से में पंत जी उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं। और ये जो रास्ता है ना, इसमें हमें गांधीवादी सोच की साफ झलक मिलती है। ये कविता हथियार उठाने को नहीं कहती, ये आत्मबल जगाने को कहती है। ये कहती है कि मुश्किलों का सामना तप और संयम से करो, अहिंसा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, अपने अंदर के डर को जीतो और फिर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली अपनी असली भूमिका में वापस आओ। इस कविता को लिखे हुए 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो सवाल ये है कि आज ये कविता हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, इसकी विरासत बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये इतिहास का एक दस्तावेज है। ये हमें मजबूर करती है कि हम भारत को सिर्फ एक देवी मानकर पूजे नहीं, बल्कि उसके लोगों के दुख दर्द को समझें। ये देशभक्ति को अंधी भक्ति से निकालकर एक गहरी हमदर्दी में बदल देती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि इस देश की असली आत्मा हमेशा से इसके गांवों में बसती आई है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि अपने देश से प्यार करने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ उसकी जय जयकार करना, या फिर उसकी कमियों को, उसकी तकलीफों को ईमानदारी से देखना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना? ये कविता हमें दूसरे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। जब भारत आजाद हुआ तो उसी के साथ एक कविता ने सत्ता के गलियारों में जैसे भूचाल ला दिया। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक ऐलान था, एक नई शक्ति के आने का। चलिए आज उसी जोशीली कविता की परतों को खोलते हैं। सोचिए, ये कहानी किसी तारीख से शुरू नहीं होती, बल्कि एक जोरदार हुक्म से होती है। एक ऐसा हुक्म जो नए नए आजाद हुए देश के कोने कोने में गूंज गया था, सिंहासन खाली करो। ये जो बिजली गिराने वाली पंक्तियां हैं, ये जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई हैं और ये एक बहुत ही शक्तिशाली, सीधा और सपाट संदेश देती हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी घोषणा करने वाला ये कवि था कौन? इस ऐलान के पीछे जो आवाज थी, उसे समझने के लिए हमें उस आवाज के मालिक को जानना होगा। तो ये कविता लिखी थी उस शख्स ने जिन्हें लोग सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि राष्ट्र की काव्यात्मक आत्मा मानते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। वो हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद दौर के सबसे बड़े कवियों में से एक थे। एक ऐसा दौर जब कविताएं पूरे देश की भावनाओं को अपनी आवाज दे रही थीं। जरा उनके सफर पर नजर डालिए। 1908 में जन्म से लेकर 1974 तक, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से भारत को बदलते, बनते और आजाद होते देखा, और जो कुछ भी देखा उसे अपनी कलम से अमर कर दिया। और उनके काम को पहचान भी मिली, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से। दिनकर जी की कलम का जादू तो देखिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी कालजयी कविता हैं, तो दूसरी तरफ संस्कृति के 4 अध्याय जैसा गहरा गद्य। मतलब वो दोनों ही विधाओं के महारथी थे। पर जिस एक कविता ने पूरे नए युग की आत्मा को पकड़ लिया, वो थी जनतंत्र का जन्म।
तो आखिर इस क्रांतिकारी कविता का असली संदेश क्या है? देखा जाए तो ये जनता की बेहिसाब ताकत का एक बेखौफ ऐलान है। इस कविता की असली ताकत इस बात में है कि ये दो तस्वीरों को आमने सामने रख देती है। एक तरफ है शासकों का वहम, जो जनता को मिट्टी की अबोध मूर्तें समझते हैं, और दूसरी तरफ है जनता की हकीकत, जो कि एक भूडोल और बवंडर है। ये कविता दिखाती है कि जिन्हें कमजोर समझा जाता है, उनकी एक हुंकार से महलों की नींव तक उखड़ जाती है। इसके बाद दिनकर एक और बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि इस नए लोकतांत्रिक भारत में असली देवता कौन है, और इस सवाल के साथ ही वो भगवान की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। ये सवाल पूजा और श्रद्धा की हमारी पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देता है, और इसका जो जवाब है वो भी उतना ही क्रांतिकारी है जितनी कि ये कविता। दिनकर का जवाब पूजा पाठ की पारंपरिक जगहों को सिरे से नकार देता है। वो कहते हैं कि नए देवता मंदिरों या महलों में नहीं मिलेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो वहां नहीं है तो आखिर है कहाँ? कविता ऐलान करती है कि सच्चा देवत्व तो उन किसानों में है जो खेतों और खलिहानों में काम करते हैं, और उन मजदूरों में है जो सड़कों पर पत्थर तोड़ते हैं। देश की असली रीढ़ तो यही है। इस तरह दिनकर ने शक्ति और पवित्रता का केंद्र ही बदल दिया, महलों से हटाकर खेतों और सड़कों पर ले आए। और अब आता है कविता का वो हिस्सा जो सत्ता के केंद्र में सीधे सीधे जनता को बिठा देता है। और ये सिर्फ कोई काव्यात्मक विचार नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और गणितीय घोषणा है। दिनकर बात करते हैं 33 करोड़ लोगों की, जो उस समय भारत की आबादी थी। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अब जो मालिक है वो कोई एक नहीं, बल्कि ये 33 करोड़ लोग हैं। यहाँ असली मुद्दा किसी एक राजा को हटाकर दूसरे को लाना है ही नहीं। कविता का संदेश साफ है कि अब ताज किसी एक व्यक्ति के सिर पर नहीं, बल्कि देश की पूरी 33 करोड़ जनता के सिर पर सजेगा। और कविता हमें इस अंतिम दमदार विचार के साथ छोड़ जाती है कि एक सच्चे लोकतंत्र में राज्याभिषेक किसी राजा का नहीं, बल्कि प्रजा का होता है। ये कोई एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर नागरिक की एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। दिनकर ने ये बात दशकों पहले कही थी, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है कि क्या वो जिम्मेदारी आज भी निभाई जा रही है? अच्छा, वो पल याद है जब पहली बार कुछ लिखने की कोशिश की थी? वो जो एक अजीब सी उलझन थी, वो संघर्ष। चलिए आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलते हैं जो हमें सीखने के उन एकदम शुरुआती कच्चे पलों में वापस ले जाएगी। तो आज हम जिस अनुभव की बात करने वाले हैं ना, वो हम सबका है। एक ऐसा पल जहां निराशा और कल्पना दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, और इसे हम समझेंगे एक बहुत ही प्यारी कविता के जरिए, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। ये कविता सीखने के इस पूरे अनुभव को इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है, लेकिन कविता की गहराइयों में उतरने से पहले जाहिर है ये जानना तो बनता है कि इसके पीछे की सोच, इसके पीछे की आवाज किसकी है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इसकी कवयित्री से। तो ये है अनामिका जी, हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत सशक्त आवाज। इनका जन्म बिहार के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कह सकते हैं कि साहित्य और पढ़ाई लिखाई की जड़ें बहुत गहरी थीं, और यही माहौल आप देखिए उनकी कलम की ताकत बन गया। अनामिका जी की खासियत ये है कि वो अपने लेखन में अक्सर उन लोगों की आवाज बनती हैं जो हाशिए पर हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं। उनकी हमदर्दी सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि वो हर लाइन में महसूस होती है। और ये कविता तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वो एक बच्चे के इतने छोटे से संघर्ष को एक ऐसा अनुभव बना देती हैं जिससे हम सब जुड़ सकते हैं। तो अब चलिए सीधे चलते हैं कविता की दुनिया में। ये कविता उनके बहुत ही मशहूर कलेक्शन कवि ने कहा का हिस्सा है, और ये हमें सिखाती है कि बच्चे इस दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, हमारे लिए क सिर्फ एक अक्षर है, एक निशान है ना, लेकिन एक बच्चे के लिए नहीं, उसके लिए ये एक जिंदा चीज है, उसकी अपनी कल्पना की दुनिया का एक हिस्सा। मतलब बच्चे अक्षरों को सिर्फ सीखते नहीं, वो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो ये कविता हमें ले चलती है उस कहानी में जहां एक बच्चा हिंदी वर्णमाला के पहले कुछ अक्षर सीखने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं ये सफर कैसा है। तो कहानी शुरू होती है अक्षर क से। बच्चे के लिए ये कोई सीधी तिरछी लाइन नहीं है, नहीं, ये है एक कबूतर। एक ऐसा कबूतर जिसे किसी चौखटे में, किसी बक्से में कैदी नहीं किया जा सकता।
एक आजाद पंछी की तरह वो क उस छोटी सी चौखट से बार बार बाहर फुदक जाता है जिसमें उसे लिखा जाना है। अच्छा, क के बाद आता है ख, और बच्चे को इसमें क्या दिखता है? एक बेचैन चंचल खरगोश। और बिल्कुल खरगोश की तरह ही ये ख भी अपनी जगह पर टिक ही नहीं पाता, हमेशा लाइन से इधर उधर भागता हुआ सा लगता है। फिर आता है ग, जो बच्चे को लगता है जैसे कोई गमला है जो टूटकर बिखर रहा है। और घ, वो तो एक लुढ़कते हुए घड़े जैसा है जो अपनी जगह पर ठहर ही नहीं पा रहा। जरा सोचिए, हर एक अक्षर एक नई चुनौती है। मतलब ये सिर्फ लिखना सीखना नहीं है, ये तो कुछ बनाने और उसमें बार 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 फेल होने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे ही हैं। लेकिन इस कविता का सबसे इमोशनल, सबसे गहरा मोड़ वो तब आता है जब बच्चा 5वें अक्षर पर पहुंचता है। बच्चा अंग पर आके अटक जाता है। और क्यों? क्योंकि वो अक्षर के ड वाले हिस्से में अपनी माँ को दिखता है, और उसके ठीक बगल वाली जो बिंदी है ना, उसमें उसे गोद में बैठा अपना आप नजर आता है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार माँ और बेटा कागज पर एक हो ही नहीं पाते। सोचिए, उसके लिए ये सिर्फ एक अक्षर लिखना नहीं है, ये तो एक रिश्ते को जोड़ने की कोशिश है। और जब वो इस खूबसूरत तस्वीर को कागज पर उतार नहीं पाता, तो उसकी वो मासूम सी निराशा आंसुओं में बदल जाती है। और यही है उसकी पहली विफलता। लेकिन यहीं पर कविता एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। ये आंसू सिर्फ निराशा के नहीं हैं। तो फिर इनका असली मतलब क्या है? क्या है इन आंसुओं में? और यहीं पर कवयित्री हमारे सामने एक कमाल का विचार रखती हैं, प्रथमाक्षर, जिसका मतलब है पहला अक्षर। पहली विफलता पर छलके आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। वाह, ये एक लाइन विफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये कहती है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत, हर सृजन की शुरुआत जीत से नहीं बल्कि पहली असफलता से छलके उन आंसुओं से होती है। मतलब वो आंसू अंत नहीं है, वो तो एक नई कहानी की शुरुआत है। तो देखिए, जो कहानी वर्णमाला सीखने की एक साधारण सी कहानी लग रही थी, वो असल में कितनी गहरी है। ये हमारे जीवन, हमारी रचनात्मकता और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी है। और आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी कहानी है जिसकी शुरुआत विफलता के उन पहले आंसुओं से हुई थी। कुंवर नारायण जी की एक बहुत ही कमाल की कविता है, एक वृक्ष की हत्या। ये कविता जितनी सीधी सादी लगती है उतनी ही गहरी है। तो आज हम इसी कविता की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, और बस ये एक लाइन एक अजीब सा खालीपन, एक रहस्य छोड़ जाती है। मन में सवाल उठता है, कौन नहीं था, क्या हुआ? चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। कवि के लिए ये सिर्फ एक पेड़ का गायब होना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा था जैसे उनका कोई अपना, कोई पुराना रखवाला, एक बूढ़ा चौकीदार चला गया हो। वो पेड़ कोई मामूली पेड़ था ही नहीं, वो तो घर का हिस्सा था, परिवार जैसा। इस कविता को लिखने वाले हैं कुंवर नारायण जी, जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के एक बहुत बड़े नाम हैं। वो अपनी कविताओं में शहर की जिंदगी, वहाँ के एहसास और अस्तित्व से जुड़े सवाल उठाने के लिए जाने जाते थे। और ये कविता उनके कलेक्शन इन दिनों से ली गई है, जो दिखाता है कि उनकी सोच कितनी गहरी और पकी हुई थी। और कवि को जो झटका लगता है ना, वो इसी गहरे रिश्ते की वजह से है। उन्होंने उस पेड़ को कभी सिर्फ पेड़ की तरह देखा ही नहीं, वो तो घर का एक वफादार सदस्य था। इसीलिए उसका न होना एक साधारण कटाई नहीं बल्कि एक हत्या जैसा महसूस होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे कविता बहुत ही कमाल के मेटाफर्स का इस्तेमाल करके इस चौकीदार का पूरा कैरेक्टर बना देती है। और सच कहूं तो कविता की असली खूबसूरती यहीं छिपी है। देखिए कवि कैसे पेड़ को इंसान का रूप देते हैं, उसे एक चौकीदार की तरह दिखाते हैं जिसमें ताकत भी है और इज्जत भी। जो उसकी पुरानी खुरदुरी छाल है वो चौकीदार की खाकी वर्दी बन जाती है। एक सूखी सीधी टहनी उसकी राइफल की तरह लगती है, और ऊपर जो पत्ते और फूल हैं वो उसकी पगड़ी जैसे लगते हैं। मतलब ये पेड़ बस वहां था नहीं, वो हमेशा ड्यूटी पर था। चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, वो हमेशा अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना खड़ा रहता था, बिल्कुल एक पक्के गार्ड की तरह। वो सिर्फ मौजूद नहीं था, वो सतर्क था। इससे पता चलता है कि कवि
और पेड़ के बीच का रिश्ता कितना गहरा और दोस्ताना था। वो पेड़ कोई अनजान चीज नहीं था, वो एक दोस्त था। और ये जो बातचीत है, ये उनके इस अनोखे रिश्ते को और भी पक्का कर देती है, जिसके बाद कवि आराम से उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते थे। और यहीं से कविता अपने असली मुद्दे पर आती है। कवि का पेड़ के साथ ये जो रिश्ता था ना, उस पर हमेशा एक डर का साया मंडराता रहता था। तो सवाल ये उठता है कि इस चौकीदार की हत्या हुई क्यों? और इसी सवाल के साथ हम इस एक पेड़ की कहानी से निकलकर उस बड़े खतरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ये पेड़ एक प्रतीक है। अब बात सिर्फ एक पेड़ की नहीं रही। यहाँ दुश्मन कोई एक इंसान नहीं है, दुश्मन है हमारी आज की सोच, हमारा लालच, मटीरियलिज्म, एक ऐसी सोच जो प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझती है, एक ऐसी मानसिकता जो फायदे को जिंदगी से ऊपर रखती है। और शायद कहीं ना कहीं ये दुश्मन हम सबके अंदर ही छिपा है। उस पेड़ की हत्या तो बस एक सिम्टम है, एक इशारा है कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। कवि को अंदेशा है कि अब सब कुछ खतरे में है, घर से लेकर शहर और शहर से लेकर पूरा देश। तो अब बात सिर्फ एक पेड़ को बचाने की नहीं है, बल्कि हमारे वजूद की हर एक परत को बचाने की है। और इसके बाद कविता का टोन एकदम बदल जाता है। एक इंसान के दुख से निकलकर ये एक यूनिवर्सल वार्निंग बन जाती है, एक चेतावनी कि हमारे कामों का अंजाम क्या हो सकता है। शुरुआत होती है नदियों से, जो जिंदगी की नसें हैं। हमें इन्हें गंदे नाले बनने से बचाना है। फिर बात आती है हवा की, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमें अपनी हवा को जहरीला धुआं बनने से बचाना है। और ये खतरा अब और भी करीब आ रहा है, हमारे खाने तक। हमें अपने भोजन को जहर बनने से बचाना है। और आखिर में बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर। अगर इन चेतावनियों को अनदेखा किया गया तो यही होगा। हमें जंगलों को रेगिस्तान बनने से बचाना है। ये आखिरी स्टेज है, पूरी तरह बर्बादी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कविता की ये चेतावनियां सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में खुद इंसानियत के बारे में है। और फिर आती है कविता की सबसे पावरफुल लाइन। ये लाइन हमें बताती है कि अगर हम उस प्रकृति को खत्म कर देंगे जो हमें पालती है, तो उसका आखिरी अंजाम क्या होगा। जंगल हो जाने का मतलब अपनी इंसानियत खो देना, वहशी बन जाना। तो कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, जो सार है, वो ये है कि प्रकृति को बचाना कोई बाहर का काम नहीं है, ये तो खुद को बचाने जैसा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम खुद को ही बचा रहे होते हैं। तो ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। कवि ने तो उस पेड़ में एक रक्षक देखा, एक चौकीदार। लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी? क्या वो एक हरा भरा जंगल देखेंगी, या फिर सिर्फ एक खाली जगह जहां कभी कोई बूढ़ा चौकीदार खड़ा रहता था? कभी सोचा है कि कविता आखिर है क्या? सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल, या फिर ये एक ऐसा आईना है जो हमारे समाज की वो सच्चाइयां दिखाता है जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोए रहते हैं तो क्या हमारे आसपास की दुनिया वैसी ही रहती है? ये सवाल सिर्फ रात की नींद के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारी सामाजिक चेतना के बारे में है, हमारी बेखबरी के बारे में है। वीरेन डंगवाल की ये लाइनें देखिए एक बहुत ही बेचैन करने वाला सच बताती हैं कि भाई दुनिया हमारे जागने का इंतजार नहीं करती। एक तरफ है हमारी नींद, हमारी उदासीनता, और दूसरी तरफ है जिंदगी जो किसी के लिए नहीं रुकती, वो बस आगे बढ़ती जाती है। तो चलिए आज समाज को दो बहुत ही कमाल के कवियों की नजरों से देखते हैं, कुंवर नारायण और वीरेन डंगवाल। देखते हैं कि इनकी कविताएं हमारे आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों पर कैसे रोशनी डालती हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। कुंवर नारायण आपको शहर की भीड़ में ले जाते हैं, जहां नई कविता आंदोलन के जरिए वो इंसानी मन की गहराइयों में उतरते हैं। और दूसरी तरफ हैं वीरेन डंगवाल, जो आपको सीधी साधी गलियों में, बस्तियों में ले जाते हैं, आम लोगों की आवाज बनते हैं। रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक ही है, सच को सामने ला। ये बड़ी कमाल की बात है कि कभी-कभी सबसे बड़ी बातें कहने के लिए ना हमें इंसानों की तरफ नहीं बल्कि प्रकृति की ओर देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पेड़ और एक नन्हा सा बीज हमारे समाज की बड़ी-बड़ी कहानियां सुना सकते हैं। कुंवर नारायण की कविता में एक पेड़ बस एक पेड़ नहीं है, वो एक बूढ़ा चौकीदार बन जाता है। सोचिए जरा, उसकी छाल में झुर्रियां हैं, एक डाल ऐसी तनी है मानो कोई राइफल हो, और सिर पर पत्तों की पगड़ी। ये पेड़ हमारे समाज का वो गवाह है जो सब कुछ देख रहा है
बस चुपचाप। तो एक तरफ तो कुंवर नारायण का वो चौकीदार पेड़ है जो खतरे में है, और दूसरी तरफ वीरेन डंगवाल हमें दिखाते हैं कि जिंदगी वो नहीं रुकती। हमारी नींद में जब हम बेखबर हैं, एक छोटा सा अंकुर अपनी पूरी ताकत लगाकर बीच की छत तोड़कर बाहर आ जाता है। ये क्या है? ये प्रकृति का एक तरह का खामोश विद्रोह है। और अब आते हैं उस एक शब्द पर जो इन दोनों कविताओं की जान है, नींद। और ये सिर्फ आंखों के बंद होने वाली नींद नहीं है, नहीं, ये हमारे समाज के दिल का बंद हो जाना है। ये वो उदासीनता है जो हर अन्याय को पनपने का मौका देती है। मतलब ये नींद हमारी आंखों पर बंधी वो पट्टी है जो हमें कुछ भी गलत देखने से रोकती है। ये वो खामोशी है जो हम तब ओढ़ लेते हैं जब हमें सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत होती है। वीरेन डंगवाल एक मक्खी की कहानी से इसे समझाते हैं। सोचिए, हम सो रहे हैं और इसी बीच एक मक्खी पैदा होती है, अपनी पूरी जिंदगी जीती है और फिर दंगों या बमबारी में मर जाती है। एक पूरा का पूरा जीवन हमारी बेखबरी के अंधेरे में शुरू होकर खत्म हो गया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि और कितनी त्रासदियां हैं जिन्हें हम अपनी इस नींद में देख ही नहीं पा रहे। और यहीं आकर ये दोनों कविताएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। डंगवाल की जो नींद है ना, वही वो जमीन तैयार करती है जिस पर नारायण के चौकीदार वृक्ष को काट दिया जाता है। हमारी चुप्पी ही वो कुल्हाड़ी बन जाती है जो अन्याय को ताकत देती है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का विलन कौन है? क्या सिर्फ हमारी ये उदासीनता, हमारी ये नींद, या कोई और भी है जो हमारी इस नींद का फायदा उठा रहा है? कवि इन्हें साफ साफ अत्याचारी कहते हैं। ये वो लोग हैं, वो सिस्टम है जो चाहता ही नहीं कि हम जागें। क्यों? क्योंकि हमारी नींद में ही तो उनके सारे फायदे छिपे हैं। पर वो ये करते कैसे हैं? देखिए, वो हमारा ध्यान भटकाते हैं। वो धमाके से देवी जागरण जैसे तमाशे करते हैं ताकि हम अपनी असली दिक्कतों को, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, इन सबको भूल जाएं। वो धर्म और उत्सव का इस्तेमाल हमें सुलाए रखने के लिए करते हैं। लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो, कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण तो होती ही है। और इन कविताओं में सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक विद्रोह की पुकार भी छुपी है। क्योंकि जीवन हठीला है, जिद्दी है। आप उसे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो कंक्रीट को चीरकर भी बाहर आ ही जाएगा। और ये उम्मीद कहाँ है? ये उम्मीद उन लोगों में है जो ना कहना नहीं भूले हैं। कवि हमें याद दिलाते हैं कि आज भी, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ एक साफ और मजबूत इनकार करने की हिम्मत रखते हैं। हो सकता है विरोध की आवाज धीमी हो, पर वो खत्म नहीं हुई है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कविता क्या कह रही है, असली सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें वाकई जागना है तो हमें ये तय करना होगा कि आज इस समय में वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम सब एक साफ और मजबूत इनकार करेंगे। इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। कभी सोचा है कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन ये सवाल सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है। हिंदी साहित्य की दुनिया में ये सवाल हमारे अंदर के जानवर और इंसान के बीच चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की कहानी कहता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, जिसे महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उठाया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? और नहीं, इसका जवाब किसी साइंस की किताब में नहीं मिलने वाला। ये एक दार्शनिक पहेली है जो इंसान होने के असली मतलब को हमारे सामने रखती है। असल में ये सवाल हमारी बॉडी से ज्यादा हमारी मन के बारे में है। ये उस खींचतान को सामने लाता है जो हम सबके अंदर चलती रहती है। एक तरफ है हमारी वो पुरानी आदिम आदतें, और दूसरी तरफ है एक बेहतर, एक सभ्य इंसान बनने की हमारी कोशिश। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आज में नहीं बल्कि बहुत बहुत पीछे जाना होगा, हमारे अतीत में। चलिए एक सफर पर चलते हैं, उस जमाने में जब इंसान गुफाओं में रहता था और जब जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी। तो चलिए इस अंदरूनी लड़ाई को जरा समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारे अंदर का वो जानवर, वो आदिम हिस्सा, और दूसरी तरफ है हमारा आज का रूप जो सभ्य है, मॉडर्न है। और ये जो टकराव है ना, ये हमेशा चलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे अपने नाखून। अब जरा इस पे गौर कीजिए। हमारे नाखून एक तरह से दो अलग अलग हकीकतें बताते हैं। एक तरफ ये हमें याद दिलाते हैं हमारे उस जंगली अतीत की, जब ये हमारे पंजे हुआ करते थे, हमारे हथियार। और दूसरी तरफ आज हम क्या करते हैं? हम इन्हें काटते हैं, इन्हें सजाते संवारते हैं, मानो हम इनके असली खतरनाक मकसद को भुलाना चाहते हों।
और यहीं पर पूरी बात का सार छिपा है। द्विवेदी जी इसी को कहते हैं पाशवी वृत्ति, मतलब हमारे अंदर की वो जानवरों वाली फितरत जो कभी खत्म नहीं होती। और नाखून, नाखून तो बस उसी का एक जिंदा सबूत है, एक रिमाइंडर कि सभ्यता की इस पतली सी चादर के नीचे एक पुरानी जंगली ताकत हमेशा मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ नाखूनों तक ही सीमित नहीं है। ये जो पाशवी वृत्ति है, इसकी गूंज हमें अपने कामों में, अपने समाज में हर जगह सुनाई देती है। और साहित्य, लिटरेचर तो मानो एक आईना है जो हमें इंसान के मन के इन अंधेरे कोनों को साफ साफ दिखाता है। इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण हमें कहानी में मिलता है, विष के दांत। अब ऊपर ऊपर से देखें तो ये बच्चों की लड़ाई की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये कहानी है क्लास स्ट्रगल की, दमन की और उस अंदरूनी गुस्से की जो अन्याय देखकर अचानक फूट पड़ता है। तो कहानी में होता यह है कि मदन, जो एक मिडिल क्लास लड़का है, उसे लगातार नीचा दिखाया जाता है और फिर एक दिन बस सब्र का बांध टूट जाता है। वो अमीर लड़के खोखा पर हमला कर देता है और उसके 2 दांत तोड़ देता है। अब ये कोई सोची समझी हरकत नहीं थी, ये तो बस एक इंस्टिंक्ट था, वही पाशवी वृत्ति जो बरसों के दमन के बाद एक झटके में बाहर आ गई। ये तो हुई इंसानों के बीच की बात। अब देखते हैं कि यही जंगली फितरत कैसे प्रकृति के खिलाफ भी काम करती है, जैसा कि हमें कविता एक वृक्ष की हत्या में देखने को मिलता है। इस कविता में ना एक बूढ़ा पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, उसे एक वफादार चौकीदार की तरह दिखाया गया है जो घर की हिफाजत कर रहा है। इसीलिए जब उसे काट दिया जाता है तो कवि इसे काटना नहीं, हत्या कहते हैं। ये हमारी उसी पाशवी वृत्ति का एक और चेहरा है जो अपने थोड़े से फायदे के लिए जिंदगी, खूबसूरती और सुरक्षा सब कुछ तबाह कर देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान बस ऐसे ही हैं, विनाश करने वाले? क्या हमारी कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। इस पूरी कहानी में एक लेकिन है, एक छोटा सा काम जो हम सब रोज करते हैं और जिसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। हम अपने नाखून काटते हैं, और ये छोटा सा काम, यही हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक फैसला है, ये हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है अपनी उस जंगली फितरत पर काबू पाने का। देखिए, इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर जानवर नहीं है। इंसान होने का मतलब है हर रोज उस जानवर पर जीत हासिल करना। और इस इंसानियत भरे चुनाव का इससे खूबसूरत उदाहरण शायद ही कहीं मिले जैसा हमें कहानी माँ में मिलता है। ये कहानी है हमदर्दी की, त्याग की, यानी उन सभी चीजों की जो उस पाशविक वृत्ति के बिल्कुल उलट हैं। इस कहानी में एक माँ है जिसकी बेटी मंगू दिमागी तौर पर कमजोर है। दुनिया की नज़र में वो एक बोझ है, लेकिन उस माँ के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है। और माँ का ये जो प्यार है ना, ये कोई अंधा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है, खुद को मिटाकर अपनी बेटी के लिए जीने का फैसला। ये स्वार्थ पर प्यार की जीत है, और शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। प्यार की ही तरह एक और चीज है जो हमें हमारी जंगली फितरत से ऊपर उठाती है, और वो है ज्ञान की तलाश। सभ्य बनने की हमारी जो कोशिश है ना, उसका एक और सबूत है सीखने के लिए हमारा स्ट्रगल, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक कविता है अक्षर ज्ञान, उसमें एक बच्चा एक अक्षर लिखना सीखने की कोशिश कर रहा है और उससे हो नहीं पा रहा तो वो रो देता है। लेकिन कवयित्री कहती हैं कि ये आंसू हार की निशानी नहीं है, वो इन्हें कहती हैं सृष्टि की विकास कथा के प्रथमा अक्षर। मतलब कुछ नया बनाने की कोशिश, उस कोशिश में होने वाली तकलीफ, यहाँ तक कि नाकामी भी उस विनाश करने वाली पाशवी वृत्ति से कहीं बेहतर है। यही तो इंसान के विकास की कहानी का पहला अक्षर है। तो अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ हमारे अंदर का जानवर और दूसरी तरफ हमारा बेहतर इंसान बनने का चुनाव। असल में इंसान होना इन दोनों के बीच की रोज की कश्मकश का ही दूसरा नाम है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, नाखून तो हमेशा उगते रहेंगे, ठीक हमारी उस पाशविक वृत्ति की तरह। वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन हर बार जब हम उन नाखूनों को काटते हैं, हम एक फैसला लेते हैं। हम चुनते हैं सभ्यता को, हमदर्दी को, सेल्फ कंट्रोल को। इंसानियत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे पा लिया, ये तो हर रोज की जाने वाली एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही है, कल नाखून फिर से बढ़ेंगे, तब क्या चुना जाएगा, पाशवी वृत्ति या मानवता? ये फैसला हर दिन का है, हर पल का है, और इसी फैसले में इंसान होने का असली मतलब छुपा है। जब भी हम भगवान और इंसान के रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है?
यही ना कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और हम हैं उनके भक्त जो उन पर पूरी तरह निर्भर हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा समीकरण ही उल्टा हो? और यही वो कमाल का सवाल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी आस्था की सदियों पुरानी समझ को हिलाकर रख देता है। तो ये सवाल आखिर आया कहाँ से? ये सवाल उठता है रेनर मारिया रिल्के की एक बहुत ही मशहूर कविता से, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। और कमाल की बात यह है कि ये कविता की पहली ही लाइन है। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक लाइन हमारी आस्था के बारे में सोचने का पूरा नजरिया बदल सकती है। तो देखिए, ये कविता कोई मामूली प्रार्थना नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही हिम्मत वाली घोषणा है। ये भक्त और भगवान के बीच के उस पुराने रिश्ते को, उस समीकरण को पूरी तरह से उलट देती है। यहाँ भक्त सिर्फ मांगने वाला नहीं है, बल्कि देने वाला भी है। मतलब यहाँ भक्त को सिर्फ एक मांगने वाला नहीं, बल्कि भगवान के होने का, उनके अस्तित्व का ही एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, बल्कि एक दो तरफा रिश्ता है, जहां दोनों ही एक दूसरे के बिना कह सकते हैं कि अधूरे हैं। तो ठीक है, ये बात तो बड़ी गहरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कवि इतने बड़े आइडिया को, इस फिलोसॉफिकल बात को साबित कैसे करते हैं? तो इसके लिए रिल्के कुछ बहुत ही दमदार सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। रिल्के करते क्या हैं? वो बहुत ही मुश्किल फिलोसॉफिकल बातों को रोजमर्रा की आसान चीजों के जरिए समझाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि असल में भक्त के बिना ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, वो दुनिया के सामने आ ही नहीं सकते। और हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। जैसे भक्त एक जलपात्र की तरह है, एक बर्तन। अगर ये बर्तन ही न हो तो ईश्वर की कृपा कहाँ टिकेगी? बिखर जाएगी। भक्त का जो प्रेम है वो उस मदिरा की तरह है जिसे पीकर ईश्वर को आनंद मिलता है। और अगर वो ही न हो तो फिर भक्त का जो विश्वास है वही तो ईश्वर का लबादा है, उनका पहनावा, उनकी शान। और आखिर में भक्ति उनकी पादुका यानी उनके जूते हैं, जिनके बिना वो इस दुनिया में एक कदम भी नहीं चल सकते। और इसी बात को ये लाइन और भी पक्का कर देती है। कवि यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। मतलब मैं ही तुम्हारा पहनावा हूँ और मैं ही तुम्हारा काम। और फिर वो पूछते हैं कि अगर मुझे खो दिया तो क्या तुम्हारा कोई मतलब बचेगा? तो कुल मिलाकर कविता का तर्क क्या है? सीधा और साफ कि भक्त के बिना ईश्वर का वजूद ही खतरे में है। वो सिर्फ बेघर नहीं होंगे, बल्कि उनका कोई मकसद, कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा। अब दिमाग में ये सवाल आना तो लाजमी है कि भाई ये इतना जबरदस्त, इतना क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से? कौन है इसके पीछे? तो चलिए अब जरा इस कमाल की कविता को लिखने वाले कवि के बारे में भी जान लेते हैं। ये हैं रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन लिखते ये जर्मन भाषा में थे और इन्हें 20वीं सदी के सबसे जरूरी, सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक गिना जाता है। रिल्के की खासियत ही यही थी। उनकी कविताएं हमेशा जिंदगी और आस्था से जुड़े गहरे सवालों से टकराती थीं और मेरे बिना तुम प्रभु उनकी इसी सोच का, इसी खोज का एक नायाब नमूना है। लेकिन एक मिनट, एक जर्मन कवि की कविता, वो भी इतनी गहरी, वो भारत में बिहार के एक स्कूल के सिलेबस तक कैसे पहुंच गई? यकीन मानिए, इस कविता का ये सफर भी इसकी तरह ही बहुत दिलचस्प है। इस कविता को हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है महान लेखक धर्मवीर भारती को। उन्होंने सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं किया, उन्होंने इस कविता की आत्मा को हिंदी में जिंदा कर दिया और इसी वजह से ये कविता एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच पाई। तो इसका सफर कुछ ऐसा रहा। सबसे पहले रिल्के ने इसे जर्मन में लिखा, फिर धर्मवीर भारती जी ने इसका शानदार हिंदी अनुवाद किया। इसके बाद इसे बिहार बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा बनाया गया और आज तो डिजिटल एजुकेशन के जरिए ये कविता लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये कविता स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी और विश्वास जैसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए उकसाती है। ये हमें सिखाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की भी एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी भूमिका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन सब का सार क्या है, इस कविता का असली मतलब क्या है। देखिए, ये कविता एक बहुत खूबसूरत बात बताती है कि जिंदगी का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ऊपर से बनी बनाई मिल जाती है। नहीं, हम सब मिलकर उसे बनाते हैं। कोई भी बड़ा आइडिया हो या ईश्वर हो, उन्हें इस दुनिया में जाहिर होने के लिए, दिखने के लिए एक जरिया चाहिए, एक माध्यम, और वो माध्यम हम इंसान हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात,
ये कविता ये साबित करती है कि भक्त ही ईश्वर की पहचान और उनके वजूद की नींव है। भक्त के बिना भगवान की कल्पना तक नहीं की जा सकती। और अंत में कविता का जो टाइटल है, मेरे बिना तुम प्रभु, बस यही इसका पूरा सार है। ये एक अधूरा वाक्य है ना? एक ऐसा वाक्य जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, उसके आगे क्या? और बस इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। रिल्के की कविता हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अगर ईश्वर का अर्थ हमसे है तो फिर हमारा अर्थ कहाँ से आता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। कभी किसी ने सोचा है कि एक स्कूल की किताब, मतलब सिर्फ एक टेक्स्ट बुक, किसी देश के दिल के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में क्या कुछ बता सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसी सवाल को दिमाग में रखकर हम चलते हैं बिहार और वहां की 10वीं क्लास की एक हिंदी टेक्स्ट बुक गोधुली, उसके पन्नों में झांकते हैं। देखते हैं जरा कि इन कहानियों में आखिर कौन से गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो देखिए, आज का हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक टेक्स्ट बुक के अंदर की दुनिया होती कैसी है। फिर हम 3 बहुत ही खास कहानियों और कविताओं में उतरेंगे और आखिर में इस सवाल पर आएंगे कि भाई ये कहानियां आज के जमाने में भी इतनी मायने क्यों रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि ये सिर्फ एक स्कूल की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में कहानियों का एक बहुत सोच समझकर चुना हुआ संग्रह है, एक ऐसा कलेक्शन जो किसी भी जगह के कल्चरल वैल्यूज को दिखाता है। तो फिर आइए इस किताब से कुछ खास कहानियां उठाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ अपने समय या जगह की बात नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी यूनिवर्सल सच्चाइयों को सामने लाती हैं जो हम सबके लिए हैं। तो हमारी पहली कहानी का नाम है मछली। सुनने में तो बहुत सीधी सादी कहानी लगती है ना? लेकिन इसके दिल में एक बहुत ही गहरा, एक कॉम्प्लेक्स नैतिक सवाल छिपा हुआ है। ये जो लाइन है ना, पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और इसको कुएं में डाल देंगे, ये कहानी के हीरो एक छोटा बच्चा है, संतू। उसकी मासूमियत को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। उसका प्लान बिल्कुल सीधा साधा है। घर में जो 3 मछलियां आई हैं, उनमें से एक को बचाना है और उसे कुएं में पालना है। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा, असली टेंशन शुरू होता है। एक तरफ है संतू का नजरिया, उसके लिए मछली एक दोस्त है, एक पेट है, और दूसरी तरफ है परिवार की सच्चाई, उनकी जरूरतें, जहां वही मछली सिर्फ खाना है। यह है मासूमियत और हकीकत की सीधी टक्कर। तो कहानी के मेन किरदार कौन है? एक छोटा लड़का संतू, एक मिडिल क्लास परिवार, और उसका स्ट्रगल क्या है? बस एक मछली को कटने से बचाना। कितना सिंपल सा लगता है ना? पर यही छोटा सा स्ट्रगल हमें जिंदगी और जरूरत के बारे में बहुत गहरे सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है, संतू की ये जो उलझन है ना, ये हमें सीधे महात्मा गांधी की फिलॉसफी तक ले जाती है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि असली पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, असली शिक्षा है हृदय की शिक्षा, यानी दिल से सही और गलत को समझना। और संतू का ये जो संघर्ष है, वो इसका एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण है। तो एक बच्चे की इस नैतिक दुविधा से निकलकर अब हम चलते हैं कला और आस्था की दुनिया में। टेक्स्ट बुक का अगला चैप्टर हमें मिलाता है महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। उनकी जिंदगी का सफर भी कमाल का था। जन्म हुआ बिहार के डुमरांव में, लेकिन उनका दिल, उनकी कला, वो बस गई जाके काशी में, वाराणसी में, और फिर वो वहीं के होकर रह गए हमेशा के लिए। उनकी जिंदगी देखिए, एक साथ मिलकर रहने की, सद्भाव की एक बेहतरीन मिसाल थी। बचपन का नाम था कमरुद्दीन, एक मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन वो हर रोज काशी के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। सोचिए, ये कला और आस्था का कैसा अनोखा संगम था, जो किसी भी धर्म की दीवारों से बहुत ऊपर था। तो मतलब साफ है, उनकी जिंदगी और उनकी कला सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं थी। वो तो भारत की उस मिली जुली संस्कृति का, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसका एक जीता जागता सबूत थे। एक ऐसा संदेश जिसकी जरूरत शायद आज सबसे ज्यादा है। चलिए अब हमारी आखिरी रचना की तरफ बढ़ते हैं। ये एक कविता है, नाम है लौट कर आऊंगा फिर। और ये कविता अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि के लिए जो गहरा प्यार होता है ना, उसे बयां करती है। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। कवि हैं जीवनानंद दास, और बंगाल की धरती से उनका प्यार देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊंगा,
और अगर इंसान बनकर नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, एक अबाबील पक्षी बनकर ही आ जाऊंगा। मतलब ये जुड़ाव कितना गहरा है कि मौत के बाद भी वो अपनी जमीन से अलग नहीं होना चाहते। और ये सिर्फ एक पक्षी की बात नहीं है, वो बंगाल की प्रकृति के हर एक हिस्से से खुद को जोड़ते हैं। वो सिर्फ वापस नहीं आना चाहते, वो तो उस धरती का ही एक हिस्सा बन जाना चाहते हैं। कभी कौवा बनकर, कभी हंस, तो कभी बादलों के बीच उड़ता हुआ सारस बनकर। हाँ, और यहाँ एक बात और कहनी जरूरी है, ये कविता मूल रूप से बंगाली में है, तो इसका जो इतना खूबसूरत हिंदी अनुवाद है उसके लिए अनुवादक को भी क्रेडिट देना बनता है, जिनकी वजह से ये भावनाएं हम तक पहुंच पाईं। तो अब अगर हम इन तीनों को, मछली वाली कहानी, बिस्मिल्लाह खां का जीवन और ये कविता, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या मिलता है? हमें ये समझ आता है कि ये सिर्फ स्कूल के चैप्टर नहीं है, ये हमें उससे कहीं ज्यादा सिखाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, संतू की कहानी से कि रोज की जिंदगी में ही नैतिकता छिपी होती है। दूसरा, बिस्मिल्लाह खान से कि कला भी एक तरह की भक्ति है, एक इबादत है। तीसरा, जीवनानंद दास की कविता से कि अपनी जड़ों से जुड़ाव कितना जरूरी है। और चौथा, गांधी जी की सोच से कि पढ़ाई का असली मतलब कैरेक्टर बनाना है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें किसी समाज के वो गहरी सच्चाइयाँ, वो पक्की वैल्यूज़ दिखाई देती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी सोचिएगा कि अपनी पढ़ाई के दिनों की वो कौन सी कहानियां हैं जो आज भी जहन में कहीं बसी हुई हैं, वो कौन से सबक हैं जो इतने सालों बाद भी धुंधले नहीं पड़े।